कभी इस बात पर गौर किया आप लोगों ने कि प्राचीन काल में वो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनकी 100 से भी ज्यादा रानी महारानियां हुआ करती थी, उनको वो कैसे संतुष्ट कर पाते थे? किस तरह से वो अपनी सभी रानियों को शारीरिक तौर पर संतुष्ट कर पाते थे? ऐसा क्या करते थे वो? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि रणभूमि में किसी दुश्मन को हराने से ज्यादा उनके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क यही होता होगा कि मुझे अपनी रानी को खुश करना है। जबकि आजकल तो एक आदमी के लिए अपनी बीवी को ही संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो 100 रानियों को लपेट दिया करते थे। तो ऐसा क्या किया करते थे वो? किन चीजों का सेवन किया करते थे अपने खाने पीने में, जो वो पॉसिबल था उनके लिए 100 रानियों को खुश करना? तो देखो, इसके पीछे सिर्फ एक ही राज है कि वो लोग अपने खाने पीने में कुछ ऐसी चीजों का सेवन किया करते थे जिनसे उनको अंदरूनी तौर पर ताकत मिल सके, उनका स्टैमिना बना रहे और वो अपनी रानियों को संतुष्ट कर सके। और वो चीजें और कुछ नहीं, आयुर्वेदिक हुआ करती थी, जो उन्हें 10 घोड़ों से भी ज्यादा की ताकत दिया करती थी। और ये कहा भी जाता है ना कि घोड़ा और एक आदमी कभी बूढ़ा नहीं होते अगर उन्हें खुराक मिलती रहे। और वो आयुर्वेदिक चीजें क्या थी? अश्वगंधा, सफेद मूसली, काली मूसली, जावित्री और कौच के बीज। अब मैं आपको एक एक करके इनके हेल्थ बेनिफिट और इन्हें लेने का तरीका बताऊंगी, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो देखो, अश्वगंधा जो है वो आपके शरीर में फ्री रेडिकल को बनने से रोकता है, एजिंग पर काम करता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को खत्म करता है, आपके इम्यूनिटी का लेवल बढ़ाता है, पुरुषों में यौन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां होती है, उनके ऊपर काम करता है, उनकी प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है, एंजाइटी और तनाव को भी कम करने में मदद करता है और ऑल ओवर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, सफेद मूसली। अगर आप सफेद मूसली का सेवन करना शुरू करते हैं तो ये आपकी यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। और जो पुरुषों में जनरली ये जो प्रॉब्लम देखी जाती है कि यार वीर्य की क्वालिटी कम हो गई है, डिक्रीज हो रही है, तो ये वीर्य की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। नपुंसकता जैसी जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। जिनको प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन या ये कह लो कि शीघ्र पतन की शिकायत होती है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो एक बार इसको खाना शुरू करता है वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख सकता है। काली मूसली। काली मूसली का भी देखो सेम ही काम होता है कि जितनी भी यौन संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में मदद करती है, साथ ही साथ वो शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, अंदरूनी तौर पर उसे मजबूत करने में मदद करती है। ये किसी की सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी फायदेमंद है और इसे खाने से सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। जावित्री। जावित्री देखो आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये न केवल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती है, आपका पाचन तंत्र बेहतर बनाती है, बल्कि ये जो ब्लॉटिंग की समस्या होती है कि कुछ खाया और पेट फूल गया, इस समस्या का भी निवारण करती है। और वैसे भी देखो, अगर आपको अपनी बॉडी से काम लेना है, फिर चाहे वो संभोग क्रिया ही क्यों ना हो, उसमें आपके ऑल ओवर हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर आपका पाचन तंत्र हेल्दी रहेगा, आपका स्टमक हेल्दी रहेगा, तभी तो आपका किसी कार्य करने में मन लगेगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपका पेट साफ नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आप कोई भी काम ढंग से कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। लेकिन जैसे आप हल्के हो जाते हो, आपके हर काम में मन लगता है। तो आपका पाचन तंत्र, आपका जो स्टमक है, उसका हेल्दी और फिट होना बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी से कोई भी काम लेना है, फिर चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी ही क्यों ना हो। लास्ट, कोच के बीज। अगर आप कोच के बीज का सेवन करना शुरू करते हैं तो ये आपकी यौन इच्छा को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं, सीमन की क्वालिटी को बेहतर करते हैं और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा जो कोच के बीज हैं, ये मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद करते हैं। देखो, ये जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, इनका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज खाया और आपको कल रिजल्ट मिल गया, तो वाइग्रा वाली उम्मीद मत करो इससे। ये इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको देने से रहा। और लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि उनमें पेशेंस नहीं होते, वो इंतजार नहीं कर सकते, उनको तो अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखने होंगे, रेगुलर बेसिस पे इसे अपनी डाइट में ऐड करना होगा। अब है कि इसे खाएं कैसे? तो देखो, आप पहले बाजार से जाके जो भी आयुर्वेदिक स्टोर आपको मिले, वहां से इन सभी चीजों को बराबर मात्रा में खरीद के घर ले आओ। फिर इसे पीसकर पाउडर बना लो।
जितना भी आप खरीद के लेकर आए हो बराबर बराबर मात्रा में उसका सबको मिक्स करके पाउडर बना लो। फिर 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को पानी के साथ इसका सेवन करना शुरू करो। पाउडर बनाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो डाइजेस्टेबल होता है, आपकी आंतों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसे पचाने में। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि शारीरिक कमजोरी पर आप कैसे काम कर सकते हैं, किन चीजों को खाकर आप अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सिर्फ शारीरिक समस्या ही नहीं है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी तो है लोगों के साथ। 10 तरह की टेंशन में एक आदमी घिरा हुआ है, कभी फैमिली की टेंशन है तो कभी कर्जा चढ़ा हुआ है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बच्चों की फीस पे करनी है, ईएमआई पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अभी सैलरी नहीं आई, सैलरी लेट हो गई है, या बिजनेस ठप पड़ गया है, बहुत सारी टेंशन उसको होती हैं। तो आपको क्या लगता है जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको साइकोलॉजिकल टेंशन या प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी? क्या उनके साथ ये समस्याएं नहीं थी? तो उनके समय में उनके हिसाब की साइकोलॉजिकल इश्यू थे। सबसे बड़ा टेंशन तो उनको यही रहता था, यार सामने वाले ने फलाने ने 100 रानियां रखी हुई है, मुझे 101 करनी है, उसने 100 रानियों को खुश कर रखा है, मैं 101 को खुश करूंगा, उसने अपनी रानी के लिए किला बनवा दिया, मुझे भी महल बनवाना है, उस राजा ने अपने राज्य उस राजा ने उस राज्य को कब्जे में कर लिया, मुझे भी अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ानी है। तो जैसा समय वैसी परेशानियां वैसी बीमारियां, तब भी वो अपनी रानियों को खुश कर लिया करते थे। जानते हो क्यों? वो साइकोलॉजिकल इश्यू से कैसे लड़ा करते थे, ये टेंशन्स को कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। इसके पीछे देखो एक ही रीजन था कि वो अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में रखा करते थे। उन्हें पता होता था कि कल चढ़ाई पर जाना है, आज मेरे साथ रानी है, आज रात को मैं जी लूं, कल का तो पता नहीं। जब वो अपनी रानी के साथ सेक्स किया करते थे तो सारी चिंताएं, सारी मेंटल टेंशन अपने संभोग शिविर से बाहर छोड़ के आया करते थे। युद्ध करते वक्त सिर्फ युद्ध करते थे और रासलीला करते हुए रासलीला करते थे। तो आपको भी यही करना है, अपनी साइकोलॉजिकल टेंशन्स को दूर रखना है। जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यू हैं आपके साथ, सेक्स करते हुए इन्हें अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना है। अपने बेडरूम से इन परेशानियों को, इन टेंशन को दूर रखना है, ड्राइंग रूम में छोड़कर आना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको शारीरिक कमजोरियों का आप कैसे निवारण कर सकते हैं इन चीजों के बारे में आपको बताया, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उनका आप कैसे समाधान कर सकते हैं इसके बारे में बताया। तो मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।